जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। चरण स्पर्श। भक्तजनों, आप सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य प्रसंग है। आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के शुभ आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी माँ भगवती बगलामुखी देवी का चिंतन मनन किस प्रकार करें, यह दिव्य जानकारी आपको माता बगलामुखी की परम साधिका गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके धर्मपुत्र के द्वारा प्राप्त हो रही है। भक्तजनों, आत्मस्वरूप जो आत्मा का कल्याण स्वरूप है, जीव आत्मा और पर ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य आत्मा, इनका स्वरूप एक ही है और वह स्वरूप है दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। भक्तजनों, सद्गुरु कृपा से हमें इष्ट की प्राप्ति होती है और वह इष्ट कृपा से हमारे जीवन का कल्याण होता है, दुखों का नाश होता है, शत्रु परास्त होते हैं और रोगों का अंत होता है। मनोस्थिति नियंत्रण में रहती है। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, अगर आपको सतगुरु की कृपा से इष्ट देवी की प्राप्ति हुई है तो आप सौभाग्यशाली है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो दीक्षा ग्रहण करके माँ बगलामुखी को इष्ट के रूप में अपने हृदय व मन मस्तिष्क पर विराजित कर ले। तो माता बगलामुखी का चिंतन मनन ध्यान जब तब किस प्रकार करना है, यही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और यही दिव्य रहस्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के आशीर्वाद से मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तजनों, कई महापुरुष मूर्ति का विधान बताते हैं, कई महापुरुष यंत्र का विधान बताते हैं, यंत्र के पूजन का विधान बताते हैं। श्री यंत्र पूजन करने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है और श्री यंत्र के स्थान पर माता का छाया चित्र या मूर्ति स्वरूप का पूजन करे तो वह अति उत्तम पूजन होती है। भक्तजनों, श्री यंत्र पूजन करके माता रानी का ध्यान किया, मूर्ति स्वरूप का चिंतन किया। अब भक्त यहीं तक सीमित रह जाता है क्योंकि वह योग्य गुरु के सानिध्य में नहीं है। श्री यंत्र में माता बगलामुखी विराजमान है, मूर्ति स्वरूप में माता विराजमान है, लेकिन भक्तों का मन कहता है कि एक बार माता रानी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा यह मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। भक्त यह भी जानता है कि हमारे कई जन्मांतर के पुण्य उधर हुए, तभी हमें 9 देवी शक्तियों के पूजन करने का परम सौभाग्य गुरु सानिध्य में प्राप्त हुआ है। देव देवताओं का पूजन करने का सौभाग्य बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है या किसी को प्राप्त नहीं होता है और अनेक जन्मों के पुण्य का उदयकाल होता है। तब योग्य गुरु के सानिध्य में माता बगलामुखी के चिंतन मनन ध्यान साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। अब बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आप सभी को ब्रह्मास्त्र माँ विद्या माँ बगलामुखी देवी की गुप्त रहस्यमयी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है और आप इस चैनल के माध्यम से देख सुन और समझ करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। भक्तजनों, आप आज माता यह भी जान पाएंगे कि ब्रह्मास्त्र माँ विद्या माँ बगलामुखी के स्वरूप में त्रिशक्तियाँ विद्यमान हैं और वह त्रिशक्तियाँ है देवी माँ काली, माँ भगवती सरस्वती और भगवती लक्ष्मी। ये त्रिशक्तियाँ माँ बगलामुखी के भीतर विराजमान हैं। अब हम छोटा सा कलश लेकर
आते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश में त्रिशक्तियाँ विराजमान होती है। अब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कलश मतलब क से काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती देवी। इन तीनों महाशक्तियों का समावेश है कलश के भीतर। इसीलिए माँ काली, लक्ष्मी व सरस्वती का कलश के स्वरूप में चिंतन करते हैं, आह्वान करते हैं। और उस कलश के भीतर हम वरुण देव का आह्वान करते हैं। वरुण देव मतलब जल के देवता। और उस कलश के ऊपर हम एक कप्पा रखते हैं जिसे हम परस्या भी कहते हैं। उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है। दिए में बाती लगाकर हम उसमें काली, लक्ष्मी व सरस्वती स्वरूप में कलश उसके ऊपर दीपक रखकर हम माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या का आत्मस्वरूप दीप जलाते हैं। और उसी दीप की लौ में हम भगवती माँ पीताम्बरा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु दीक्षा के बाद भी किसी कारणवश श्री यंत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई या बगलामुखी के छायाचित्र या मूर्ति की प्राप्ति नहीं हो पाई तो आप यह कलश के माध्यम से भी माँ बगलामुखी देवी का आत्मस्वरूप चिंतन, मनन और साधना कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं मूर्ति पूजन और आत्मस्वरूप चिंतन। हम देवताओं की, देवियों की साधना से सीधे निराकार स्वरूप में नहीं कर सकते। हमें स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। आपने माँ बगलामुखी का आत्मस्वरूप दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद अपने श्री सद्गुरु की ध्यान आपको करना चाहिए। वो सद्गुरु जी का ध्यान मंत्र है ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। दीप जलाने के बाद में अपने सद्गुरु की छायाचित्र का ध्यान, चिंतन, मनन करें और बोले कि हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अपनी इष्ट देवी आराधना करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ हो भगवान, गलतियाँ हो, आपका नादान बालक समझकर क्षमा करें। श्री सद्गुरु जी का ध्यान कर लेने के बाद आपको श्री गणेश जी का ध्यान करना है। और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान मंत्र है ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बुफल जार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी का चिंतन, मनन, ध्यान करने के बाद फिर से दिव्य आसन की पूजन आदि तो आप पहले से ही कर लेते हैं। और आसन का बंधन, पूजन, 10 दिशाओं का, 9 ग्रहों का पूजन आपको किस प्रकार करना है यह आपको दीक्षा के समय गुरु सानिध्य में बता दिया जाता है। अब आत्मस्वरूप माँ का दीपक के रूप में चिंतन करें, दीपक की लौ को देखते हुए। और उसी लौ में माँ भगवती पीताम्बरा का ध्यान करें और माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या का चिंतन करें। ओम श्रीमद्दे सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीताम्बर भरम माल्य विभूषितांगी देवी भजामि दत्तमुग्धर वेरी जिव्याम जिह्वा अग्रग्रमायुध करण देवी वामे शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिज्ञातेन च दक्षिणेन पीताम्बरभ्यां द्विभुजा नमामि। अर्थात माता श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या हरिद्र सागर में मणियों का मंडप है और उसमें रत्नों की वेदी है जिसमें त्रिदल में बिंदु स्वरूप में हिलीम स्वरूप में माँ विराजमान है। उन्हीं स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। माता का दिव्य स्वरूप अलौकिक है। माता बगलामुखी एक हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मुक्तल से
शत्रु पर प्रहार करते हुए अपने सिंहासन पर शोभायमान हो रही है। इस दिव्य स्वरूप का आत्मचिंतन करते हुए आप माता रानी के गुरु द्वारा बताए गए मंत्र का जाप प्रारंभ करें और त्राटक करते हुए आप जब जाप को प्रारंभ करेंगे तो दिव्य ज्योति स्वरूप में आपको माता बगलामुखी के दिव्य साक्षात्कार होंगे, क्योंकि जब तक हम गुरु सानिध्य में माता का चिंतन मनन ध्यान नहीं करेंगे हमें माँ का वह दिव्य स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। और भक्तजनों हमेशा ध्यान रखें, माता बगलामुखी की साधना हमेशा गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। आजकल जो यह अधर्मी लोगों द्वारा या धर्म का व्यापार करने वाले लोगों द्वारा जो पाठ कष्ट के माध्यम से ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि बिना गुरु सानिध्य में भी आप साधना कर सकते हैं, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान से कोई सा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ना ही हम साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधना के मार्ग पे बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसको किताबी ज्ञान से हल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सिद्ध साधकों के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके साधना करें। जब तक योग्य गुरु ना मिले माता बगलामुखी का कोई से भी मंत्र का जाप न करें, यह आपके लिए घातक हो सकता है। हमारे पास बहुत से भक्तों के सवाल आते हैं, फ़ोनों के माध्यम से फ़ोन आते हैं कि हमने माता बगलामुखी की साधना आराधना की, हमारे पास गुरु नहीं था और आज हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही है, आप इनका निदान करिए। तब उन्हें माता बगलामुखी से किस प्रकार जुड़ना है, किस प्रकार माँ का चिंतन करना है, यह गुरुमार्गी मार्ग उनको बताया जाता है। इसलिए आप बिना गुरु सानिध्य में माँ की कोई सी भी साधना न करें। अगर आप माँ की साधना से संबंधित कोई से भी सवाल या आपके जीवन में परेशान हो चुके हैं और समाधान पाना चाहते हैं तो माँ की दीक्षा प्राप्त कर साधना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।